Hello, welcome to Sign Love Tarot. So today we are going to see no contact situation. आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, जिनसे नो कांटेक्ट में है, वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या एक्शन लेने वाले हैं एंड आपको गाइडेंस की क्या गाइडेंस की एग्जैक्टली ज़रूरत है। तो हम आज ये देखेंगे। पाइल 1 है दिस वन, पाइल पिंक, पाइल 2 येलो, पाइल 3 ऑरेंज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ पाइल 1, पाइल पिंक। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। एंड अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मैंने दी रखी है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाय पाइल वन, वेलकम टू माय चैनल आई लव टैरो। सो अब अभी हम देखेंगे आपकी रीडिंग कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, जिनसे नो कांटेक्ट में है, वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं और वो क्या एक्शन लेने वाले हैं आपके लिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरी रीडिंग पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे इंस्टाग्राम साइन लव टैरो पे भी ज़रूर फॉलो करिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस व्यक्ति के भी बारे में आप सोच रहे हैं वो स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, वो पावर गेन कर रहे हैं आपके सामने आने की, आपको फेस करने की। एंड अभी वो इस टाइम पे अपने इंट्यूशंस की बातें बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, अपने इंट्यूशंस से वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं। और वो सोच रहे हैं कि शायद अब वक्त आ गया है कि वो एक्शन लें। हो सकता है पास्ट में उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, वो पास्ट में सिर्फ वेट कर रहे थे कि उनको एक सही टाइम आएगा तब वो एक्शन लेंगे। राइट नाउ वो अभी बहुत ही ज़्यादा एक हाई वाइब्रेशनल पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में है, जिस कारण वो आपको कांटेक्ट करने के लिए स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं और ये उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। साथ साथ उनका जो इंट्यूशन है आपको लेके, वो अब जो भी आप उनसे, अगर आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं टेलीपैथिकली, अगर आप उनको कांटेक्ट करने की ट्राई कर रहे हैं तो उनको वो सारे डिवाइन मैसेजेस भेज रहा है। उनको वो दुनिया में जहाँ पे भी जा रहे हैं, जहाँ भी ट्रैवल कर रहे हैं, उनको आपका साइन बार बार, आपसे जुड़ी हुई चीज़ें उनको बार बार उनके सामने आ रही है। और वो सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, डिवाइन उनको क्या गाइडेंस दे रही है, भगवान उनको कुछ बताना चाह रहे हैं, उनको ये चीज़ का एहसास हो रहा है। और उनके पास ये जो पर्सन है, इनके पास ऑलरेडी एक, ये देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन है। ये इंसान ऑलरेडी बहुत पावरफुल नॉलेजेबल इंसान है, इनको समझ है। जिनसे भी आप नो कांटेक्ट में है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये समझते नहीं हैं, ये दिखाते नहीं हैं, जताते नहीं हैं, नहीं ये जताते नहीं हैं, लेकिन इनके पास बहुत नॉलेज है, ये शो नहीं करते हैं, लेकिन उनके पास एक आप जो शायद आपकी शायद ऐसी एक्सपेक्टेशंस रही होंगी कि वो आपके डीपनेस को नहीं समझते, या फिर आपके फीलिंग्स की कदर, इमोशंस की वो कदर नहीं करते। बट दिस पर्सन इज ऑलरेडी इन वेरी 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 डीप एंड इंट्यूटिव। अगर शायद पहले नहीं थे तो अभी आपके सेपरेशन मोड में ये पर्सन अपनी इंट्यूशन की बहुत हाईली सुन रहे हैं। और ये चीज़, उनकी इंट्यूटिव पावर बढ़ती जा रही है। और जहाँ पे भी वो ट्रैवल करते हैं वर्ल्ड में, जहाँ जाते हैं, चाहे थोड़ी ही दूरी पे जाएं, उनको आपसे जुड़ी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा उनको सता रही है। उस कारण वो कहीं ना कहीं यू नो उनको ये चीज़ लग रहा है कि नहीं, शायद अब मुझे वेट नहीं करना चाहिए, अब मैं एक्शन लेना चाहती हूँ या चाहता हूँ आपके लिए। एंड वो बहुत खुश हैं और वो आ रहे हैं आपकी ओर। ये पर्सन आपको कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ये एक्शन लेने वाले हैं ये पर्सन एनी डे एनी टाइम। एंड बहुत ही पैशनेट न्यू बिगनिंग आपकी होगी इनके साथ। पाइल 1 आपकी न्यू बिगनिंग होगी। जिनके साथ भी आप नो कांटेक्ट में हैं फ़िलहाल, ये इंसान बहुत जल्दी एक्शन लेंगे। वो पूरा स्ट्रेंथ, पूरी पावर गैदर कर रहे हैं टू कांटेक्ट यू। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखें।
आपके लिए एक मैसेज है, लेट्स सी। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो ये जो इंसान है वो अब ये सोच रहे हैं कि मैंने बहुत सारा टाइम ले लिया है, अब बारी है कि मैं टाइम दूं, मैं इस रिश्ते को टाइम दूं। तो ज़रूर ये इंसान आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करने वाले हैं, पाइल वन। एंड यस, आपको कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, वो अपनी इंट्यूशंस की सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ जा रहे हैं उनको आपके ही डिवाइन से साइंस मिल रहे हैं। वो उन साइंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं और वो बहुत पैशनेटली आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाले हैं, पाइल वन। सो डू नॉट वरी, अगर वो अभी आपका नो कांटेक्ट है तो ज़रूर वो आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे या करेंगी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट करिए। एंड मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी। एंड मुझे साई लव टैरो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच, पाइल वन। हेलो, वेलकम टू साई लव टैरो, पाइल टू येलो। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक हमेशा सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट है, फ़िलहाल वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, इम्बैलेंस्ड है। वो सोच रहे हैं कि आपके साथ जो भी आप दोनों के बीच दरमियान हुआ है वो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दिया आप दोनों के बीच में। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि एकदम झटपट आपको कॉल करे, कांटेक्ट करे और आपके साथ सारी जो भी आप दोनों के दरमियान हुआ है वो सारी बातें सुलझा लें। लेकिन वो कहीं ना कहीं से स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पा रहे हैं ये चीज़ करने के लिए। वो चाहते तो हैं कि वो आप तक तुरंत एकदम आपको एकदम या तो तुरंत मिल लें या तो आप तक तुरंत पहुंच जाए समहाउ। वो कहीं कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप पे वो ये इंसान आप पे नज़र भी रख रहे हैं। एंड वो चाह रहे हैं कि आपके साथ जो भी चीज़ें हुई हैं वो सॉर्टेड आउट करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ उनकी लाइफ में उनको बहुत ना उनको करियर पे फोकस करने दे रही है, ना फैमिली पे, ना ही आप पे। तो बिल्कुल फोकस वो करना चाह रहे हैं लेकिन कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी कन्फ्यूजन्स आपके शायद आप दोनों के दरमियान हो गई हैं कि वो स्ट्रेंथ गेन करना चाह रहे हैं फिर भी नहीं हो पा रहा है। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है किसी किसी के लिए, फॉर फ्यू ग्रुप ऑफ पीपल। थर्ड पार्टी के कारण आप लोगों का रिश्ता हो सकता है ब्रेक हुआ हो, सेपरेशन मोड में आप लोग हों। तो ये इंसान अभी फ़िलहाल आपके जो रिलेशन, आपका उनका जो रिलेशन रहा है उस चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज है। उनको लाइफ में आपके साथ कुछ क्लैरिटी नहीं मिली है, तो वो लाइफ में क्लैरिटी पाना चाह रहे हैं आपके साथ। कन्फ्यूजन्स क्लियर करना चाह रहे हो, लेकिन उनको खुद को समझ नहीं आ रहा कि मैं कन्फ्यूजन्स अकेले कैसे बैठा बैठा क्लियर करूँ। और ये चीज़ उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और वो आप तक पहुंचना चाह रहे हैं लेकिन उनकी स्ट्रेंथ वो गेन नहीं कर पा रहे हैं। वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, उनको ऐसी फीलिंग हो रही है कि वो आपसे कम्युनिकेट करें, बट कुछ चीज़ें हैं जो उनको रोक रही हैं। एंड फ्यू ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी हो, और कुछ के लिए हो सकता है कि ये आपको ऐसा फील होता है कि वो आपके सोलमेट हैं, लेकिन अभी तक उनको ऐसा फील नहीं हुआ है, क्योंकि वो आपके साथ जैसा भी उनका रिश्ता रहा है उन्होंने आपको क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं की। अब उन्हीं के लाइफ में ऐसा हो गया है कि वो खुद अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड लाइफ वो जी रहे हैं। सो राइट ना उनकी भी लाइफ में कुछ क्लैरिटी नहीं है, उनको आपके साथ जो रिश्ता है उसमें उनको क्लैरिटी मिली नहीं और अभी भी मिल नहीं रही है। वो ऐसा सोच रहे हैं, वो एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन वो एक्शन ले नहीं पा रहे हैं फ़िलहाल। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। हेयर इज़ वन मैसेज फॉर यू, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो अगर आपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला था या बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, और या आप इनसे टच में आने के लिए बहुत ज़्यादा आपने पूरा फुल ऑन अपना एफर्ट 100% डाल दिया था, तो इट इज़ पेइंग ऑफ। उनकी लाइफ में उनको जो भी उनकी लाइफ में है फ़िलहाल, जो प्रेजेंट में उनकी लाइफ में अगर कोई तीसरा इंसान है आप दोनों के अलावा, तो उनसे वो बहुत नाखुश हैं और उनको आपकी वैल्यू रियलाइज़ वो इंसान करवा रहा है।
कि आप एक्चुअली में क्या चीज़ हैं, कितने अनमोल हैं। एंड अगर आप फॉर यू ग्रुप ऑफ पीपल जिनका थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, आपने इनके लिए, इस पर्सन के लिए अगर बहुत एफर्ट डाले थे या डाला है, तो उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रहा है, इस कारण वो अभी अपनी लाइफ में बहुत कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया है कि उनको क्लैरिटी चाहिए। वो विदाउट क्लैरिटी आगे बढ़ना नहीं चाहते आपको पीछे छोड़ के। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये इंसान फ़िलहाल मुझे एक्शन लेते हुए आपकी ओर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ, उनका मन बन रहा है। अभी उनका डिवाइन टाइमिंग पे आपके पास कांटेक्ट आएगा। फ़िलहाल वो अपने में जो उलझे हुए हैं, पहले वो खुद को सुलझाएंगे, फिर उसके बाद आपको कांटेक्ट करेंगे डिवाइन टाइमिंग पे, क्योंकि जजमेंट भगवान कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सब्र रखो, मेरे टाइम का इंतज़ार करो, जब मैं एक्शन लूँगा तो फुल ऑन क्लैरिटी आपको दूंगा। सो येस पाइल 2, सो कीप पेशेंस। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू सो मच। हेलो पायल ऑरेंज पायल 3, वेलकम टू माय चैनल साई लव टैरो। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियो हमेशा सबसे पहले मिले। एंड मेरी रीडिंग पसंद आएगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मुझे इंस्टाग्राम साई लव टैरो पे भी ज़रूर फॉलो करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। ओके, आप जिस इंसान के साथ नो कॉन्टैक्ट में हैं वो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में है, उनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, या जब से आप नो कांटेक्ट में आए हैं तब से वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन में आ रहे हैं। वो रात में सो नहीं पा रहे हैं। उनके लाइफ में ऐसा है कि सब कुछ होने के बावजूद उनके पास, ऐसा उनको फील हो रहा है कि उनके पास कुछ नहीं है। वो अपने आप को इतना ज़्यादा, अपने इमोशंस को गार्ड करके चल रहे हैं। वो अपने आप को इतना अपने इमोशंस को इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि कहीं किसी सामने वाले को वो अपनी इमोशंस बात शेयर करने से भी डर रहे हैं कि उनके साथ उनकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हुई है या क्रिएट आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है, वो किसी थर्ड इंसान को भी बोलने में 100 बार सोच रहे हैं। वो अपने दिल की बात किसी को बता ही नहीं पा रहे हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं। वो आपको भी इसलिए कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो खुल नहीं पा रहे हैं, अपने इमोशंस नहीं खोल पा रहे हैं कहीं ना कहीं। और शायद हो सकता है आप लोगों के बीच में दरमियान जो भी हुआ हो, वो अपने इमोशंस नहीं जता पाए, खुल पाए। शायद हो सकता है इसलिए आप लोगों के बीच में कुछ दिक्कत आई हो। ये इंसान आपको बहुत इक्वली ट्रीट करना चाहते हैं, लेकिन कुछ बाधाएं, कुछ सिचुएशंस ऐसी लाइफ में आ जाती हैं ऑल ऑफ अ सडन कि इंसान एकदम क्लोज्ड ऑफ हो जाता है। उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, वो सही गलत के चक्रव्यूह में फंस जाता है। तो ये इंसान का फ़िलहाल हाल ऐसा है। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और वो आपको अपने इमोशंस खुल के बता नहीं पा रहे हैं। वो एकदम प्रोटेक्टेड हैं अपनी फीलिंग्स को लेके, क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं। वो ना ज़्यादा किसी से मिलना चाह रहे हैं, ना ज़्यादा किसी से बात करना चाह रहे हैं, स्पेशली रिलेशनशिप को लेके। एंड देयर इज़ वन मैसेज फॉर यू, टाइम टू टेक टाइम टू ब्रीद आउट। सो क्या कह रहा है ये मैसेज, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, मतलब जो सिचुएशन अभी है उसको एज इट इज़ लें, और टेक अ ब्रेक। कोई भी डिसीजन वो फ़िलहाल एकदम हड़बड़ में नहीं लेना चाहते हैं। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, वो कोई भी डिसीजन बहुत रश में नहीं लेंगे, बहुत सोचेंगे समझेंगे। ये इंसान ऐसे हैं कि सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे तो बहुत सोच समझ के करेंगे। तो ये इंसान आपकी और उनकी जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, फ़िलहाल उसको वो एज इट इज़ ले रहे हैं। इस पे वो उनकी कोई राय नहीं बन रही है, क्योंकि फ़िलहाल वो अपने इमोशंस में बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं। वो फ़िलहाल हर्ट हैं कहीं ना कहीं। उन्होंने अगर कुछ किया है तो उनका इनको रिग्रेट भी है। ये इंसान रिग्रेट भी कर रहे हैं अपने, अगर इन्होंने कोई मिस्टेक की है तो। और ये इंसान आपको जब भी कांटेक्ट करेंगे, फ़िलहाल एक्शन लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये इंसान जब एक्शन लेंगे तब बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपसे बात करेंगे। इस बार बहुत ज़्यादा अपने वर्डिंग्स पे ये ध्यान रखेंगे। बहुत ज़्यादा इनमें आपको इनके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो अभी फ़िलहाल ये अपने
एक्शंस मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हैं पाइल 3। सो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एंड आपके लिए जो उनकी फीलिंग्स है फ़िलहाल वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं और रिग्रेटफुल है। एंड कीप पेशेंस। आपको अगर पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट करिए। मेरे इंस्टाग्राम साइन लव टैरो पे मुझे ज़रूर फॉलो करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच।